गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस अंतिम पड़ाव में कोरोना का भूत उनकी यात्रा की राह में खड़ा हो गया है। हालांकि भारत में अभी कोरोना के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन से आया नया वेरिएंट बेहद घातक और संक्रामक है। इससे दुनिया को एक बार फिर खतरा है। इसी खतरे के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है और उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया है। हकीकत यह है कि अभी देश में कोरोना का ऐसा कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं है और न ही कोरोना के मामलों में कोई अचानक उछाल आया है, जिसके लिए सामाजिक दूरी बनाने, मास्क पहनने जैसे उपायों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया हो। हाँ, ये जरूर है कि भारत में चीन के वेरिएंट BF7 के केसेस मिल चुके हैं। राहुल की यात्रा में शामिल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। केंद्र सरकार राज्यों से पॉजिटिव सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कह चुकी है। लोगों से मास्क लगाने की अपील कर चुकी है। हवाई अड्डों पर रैंडम टेस्टिंग कराने का फैसला लिया जा चुका है। लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन वाले पत्र को इस यात्रा को बदनाम करने और उसे नाकाम करने की साजिश के तौर पर देखा है। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि उनकी पार्टी वैज्ञानिक परामर्श पर आधारित और सामान्य रूप से लागू किसी भी प्रोटोकॉल का पालन करेगी। लेकिन भाजपा पर सबसे तीखा हमला कन्हैया कुमार की ओर से हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से ये कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्शन नहीं बल्कि इमोशन है। ये यात्रा दिलों को जोड़ने की यात्रा है। कन्हैया ने कहा कि यात्रा के पहले दिन से ही भाजपा उस पर हमले कर रही है। उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल के सवाल पर कहा कि भाजपा पहले दिन से ही ऐसे फोटोज और वीडियोस दिखा रही है जिसमें राहुल गांधी की यात्रा में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब इस यात्रा में लोग हैं ही नहीं तो फिर कोरोना के संक्रमण का सवाल कहां से उठता है। कन्हैया ने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा। उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसे बेवकूफ बना रहे हैं। संसद में तो वो मास्क पहनकर बैठते हैं और शादी की महफिलों में बिना मास्क पहने चले जाते हैं। ये कैसा प्रोटोकॉल है। कन्हैया मोदी के बंगाल चुनाव के दौरान दीदी वो दीदी वाले भाषण को भी याद दिलाते हैं। भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के। कन्हैया कुमार ने कहा कि यात्रा को लेकर भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। जब कुछ नहीं मिला तो नकली वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं तो भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मंदिर जाते हैं तो भाजपा वाले बेचैन हो जाते हैं। कन्हैया ने कहा कि भाजपा के नेता यात्रा को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। कि राहुल जी गुरुद्वारा जाते हैं तब भाजपा ठीक रहती है। राहुल जी जब चर्च जाते हैं तब भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं। राहुल जी जब मजार पे जाएं, मस्जिद पे जाएं, तब भी भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं। मंदिर में जाते ही ऐसा लगता है जैसे भाजपा वालों को कोई जमाल गोटा खिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है वो मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की यात्रा को कोई खास महत्व नहीं दिया, लेकिन जब यात्रा आगे बढ़ी तो राहुल गांधी पर भाजपा के हमले तेज होने शुरू हो गए। अब कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला दिया जा रहा है, जो प्रोटोकॉल अभी लागू नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना सही है कि वैज्ञानिक बुनियादों पर सामान्य रूप से लागू प्रोटोकॉल का वो पालन करेंगे। तर्कसंगत लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी की यात्रा से निकल कर आई है वो है कन्हैया कुमार का कांग्रेस के मंचों पर दिखाई देना। वरना उनके कांग्रेस में शामिल होने के फौरन बाद बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद कन्हैया सार्वजनिक मंचों पर कभी कभी ही नजर आते थे। अब एक बार फिर वो अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कन्हैया को पार्टी में पूरी तरह से समाहित कर लेने का मन बना लिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।